आत्मदेव विचार करने लगे पानी मिल जाए और पानी में आज महाराज मैं जान दे दूं, डूब करके। मेरे भैया जब कितना सोचते चले जा रहे हैं, जल नहीं मिला, लेकिन महाराज आत्मदेव जी एक जगह पर बैठ गए, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। तब तक आज सन्यासी का आना हो गया। महाराज सन्यासी कहने लगे महात्मा जी, आप जाने में तो हमें तो कोई ब्राह्मण लगते हो, लेकिन इस घोर विपिन में क्या कर रही हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो? आत्मदेव कहने लगे बाबा मेरे दुख का कारण न पूछो। बोले जब तक बताओगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे? बोले दुख का कारण मेरे ये है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मुझे हर वक्त सुनी सुनी दिखाई दे रही है। आज सन्यासी ने कहा ये बताओ इस भ्रम में तुम्हें किसने भटका दिया है कि संतान ही पार लगाती है? महाराज कहा किसने भ्रम में भटका दिया? सन्यासी ने समझा कर कहा ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, जो तू बोएगा वही पाएगा। ये तो कर्म करे, जैसे तेने कर्म किए वैसे तुझे फल मिला। महाराज खेत में गेहूं की जगह बाजरा बो दिया जाए और बताओ गेहूं मिल जाएगा क्या? महाराज बाजरा बोगे तो बाजरा ही मिलेगा, गेहूं तो मिलेगा नहीं। क्योंकि महाराज आजकल के लोग विचार करते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है जो मैं कर रहा हूं। लोग विचार करते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन महाराज जिसने तुम्हें इस जग में भेजा, जिसने तुम्हें इस जग में भेजा, महाराज वो तुम्हारा सब कुछ देख रहा है। कर्म और करनी का लेखा जोखा महाराज अब ऊपर नहीं चुकाना पड़ता है ऋषि भैया, अब ऊपर वाला जमाना चला गया। लोग कहते हैं सच्चा बताओ ये मरने की उम्र है तो ये घसीट रहे हैं, भगवान आज नहीं कल पूछ ले, कल नहीं परसों पूछ ले। तो ये कर्म ही तो है महाराज, जैसी कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। समझाया, कहा पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। आत्मदेव कहने लगे महाराज देना हो तो दे दो मुझे गोदी का लाल, यदि देना चाहते हो तो मुझे गोदी का लाल दे दो, तो ये भौजाल मुझे न समझाओ। महाराज ने एक उमर का फल दिया, कहा जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर तुम्हारे बालक पैदा होगा। महाराज आत्मदेव ने उस फल को लिया और फल को लेकर के परीक्षित जी हमें दिखाई नहीं रहे, कहाँ बैठे? थोड़ा सामने बैठो और थोड़ा पीछे जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज कहा जाओ अपनी पत्नी को फल खिला देना जाकर के। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और फल को लेकर के आज परीक्षित जी घर में आए। जब घर में आए अपनी पत्नी से कहा ये फल तुम खा लो, तुम्हारे सुंदर बालक पैदा होगा। महाराज आत्मदेव बड़े सीधे साधे थे,
और पत्नी परीक्षित जी बहुत टेढ़ी मिली। आत्मदेव ने कहा प्रिय फल को खा लेना, तुम्हारे शुक्र बालक पैदा होगा। फल को आज ले करके चले गए और उनका रोज का काम उतना ही, वेद पढ़ना पढ़ाना ये ब्राह्मणों का काम हुआ करता है। लेकिन आजकल परीक्षित जी उल्टा हो रहा है। महाराज आज ब्राह्मण देवता तो चले गए, लेकिन वो धुंधली विचार करने लगी, ये फल खाऊं कि ना खाऊं, विचार आने लगे, विचार करने लगी। तो मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, शायद गांव में आग लग गई। देखो कल्पना कर रही है, सोच रही है, विचार करने लगी, यदि गांव में आग लग गई तो ये गर्भवती स्त्री कैसे अपने प्राण बचाएगी, बेमौत मारी जाएगी। और यदि मैं ठीक है आग नहीं लगी, यदि बालक पैदा हो गया तो उसका मलमूत्र कौन संभालेगा। विचार कर रही है, विचार करती है, मैं फल खाऊंगी नहीं और फल का भी फल मुझे मिल जाएगा। और महाराज फल खाओगा नहीं, परीक्षित जी फल खाओगे नहीं तो फल का फल कहां से मिलेगा बताओ। वही हाल है ऋषि भैया, कौन सा कि रास्ते से चलना ना पड़े और बिना चले बिना पहुंचे हम डेरा पर पहुंच जाए। ये मनुष्य है ना जो परीक्षित जी कल्पनाएं बहुत करता है और कल्पनाओं में जीवन पर्यंत फंसा रहता है। कल्पना ही, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। यहाँ बैठे हैं और तनक में आगरा पहुंच गया, मन ही तो है, हम तो नहीं पहुंचे लेकिन मन पहुंच गया। विचार कर रही है मैं ये फल खाऊंगी नहीं। महाराज धुंधली की बहन थी अंधली, और अंधली को आज बुलवा लिया, कहा बहन मैं ये फल खाना नहीं चाहती हूँ। अंधली कहने लगी ठीक है बहन, यदि तू ये फल नहीं खाना चाहती है तो एक काम कर, जितनी देर इस फल को आए हुए हुआ है उतना ही मेरे अंदर गर्व है, और तुम अपने पति को सिर्फ पागल बना देना। नाटक ऐसा करना कि गर्भ धारण कर लिया। और महाराज परीक्षित जी त्रिया चरित्र आज तक कोई नहीं जान पाया। खाना कहो तुम्हें खिला रही है और मन कहीं और भटक रहा है। तो देवियों का चरित्र आज तक परीक्षित जी कोई नहीं जान पाया। अरे मनुष्य क्या, जब भगवान विष्णु नहीं जान पाए, भगवान विष्णु ने मैया लक्ष्मी के चक्कर में आज मैया गए अनसुईया के यहाँ, ब्रह्मा जी शंकर जी ये तो भगवान है, वो नहीं जान पाए तो हम आप तो मानव हैं। महाराज आज क्या किया, नाटक करने लगी, और जो परीक्षित जी फल आया था ना वो गाय को खिला दिया। बोली फल का फल भी हम जान जाएंगे और फल का फल भी मिल जाएगा। आत्मदेव जी आते हैं, नाटक ऐसा करती, महाराज अब तो मैं गर्भवती हो गई हूँ, तुम्हारे सुंदर बालक पैदा होगा, कुल का नाम आगे बढ़ेगा। और परीक्षित जी खूब सेव संतरा अनार फल रोज खाए, नई नई चीज लेकर के खूब आए। आत्मदेव महाराज विचार करते अब तो मेरा आगे कुल बढ़ेगा, बालक का जन्म होगा। और दिन दुगना रात चौगनी परीक्षित जी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, महाराज 9 माह व्यतीत हुए। धुंधली की बहन जो अंधली थी, रात रात में बालक पैदा हुआ और आज धुंधली को दे गई। समझो ये बात कोई नहीं जान पाया। रात ही रात में
लाइट चली गई, लाइट लाइट। हेलो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक पावन संकीर्तन, इसके बाद आगे की कथा सुनेंगे। कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे गोविंद भगवान की। महाराज परीक्षित जी बताओ कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी? बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी ने बताया कि अंधली को द्वारा धुंधली को बालक प्राप्त हुआ। महाराज रात ही रात में अंधली दे गई। आत्मदेव को मालूम चला सुबह कि हमारे बालक पैदा हुआ। महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलवाया। आज ब्राह्मण आकर के महाराज संस्कारों की गिनती है। इस सनातन धर्म में संस्कार चलते हैं परीक्षित जी, है तो संस्कार ही है। मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार है।
विवाह संस्कार, कान छेदन संस्कार महाराज, एक नहीं 16 संस्कार हैं। आज ब्राह्मणों को बुलवाया, नामकरण संस्कार करवाया, लेकिन महाराज नामकरण संस्कार हुआ, लेकिन जो वो फल था, जो गाय को खिलाया गया था महाराज, उसके एक सुंदर बालक पैदा हुआ। पूरा शरीर तो मनुष्य के जैसा था, सिर्फ कान गाय जैसे थे। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, विचार करते हैं अभी तो मेरे एक बालक भी नहीं थे, और भगवान की ऐसी कृपा कि एक नहीं अब 2 बालक हो गए। तो भगवान की जब कृपा हो जाती है परीक्षित जी, तो सूखी खेती भी हरी आ जाती है, हरी भरी हो जाती है। ब्राह्मणों ने सुंदर नाम रखा बालकों का। जो अंधनी के द्वारा धुंधली को बालक प्राप्त हुआ था, उसका नाम धुंधकारी रखा। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी नहीं रखा था, ये नाम रखा किसने? उसकी मैया ने कहा मेरा बालक है, मेरा नाम धुंधली है, मेरा बालक आगे चल करके कारी होगा, तो इसका नाम हम धुंधकारी रखते हैं। आत्मदेव ने समझाया, प्रिय नाम तो सुंदर रखना चाहिए बालक का। श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, लेकिन आजकल राधे श्याम वाला नाम नहीं रहा है, सीलू, पीलू, टीलू, ये नाम रखे जाते हैं। तो महाराज जैसा नाम रखोगे वैसे ही असर होगा नामों का। पहले आप लोगों ने देखा होगा, सीलू, पीलू, टीलू कोई नहीं रखता था। राधा मोहन, कुंज बिहारी, कृष्ण बिहारी, सीताराम, राधे श्याम, पहले ये नाम परीक्षित ही रखे जाते थे कि नहीं रखे जाते? पहले नाम रखे जाते थे भगवान के ऊपर, लेकिन आज की बात अलग है। तो महाराज कहा गया है, जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा। मेरे भैया नाम रखा गया, जो गाय के बालक पैदा हुआ उसका नाम विद्वानों ने रखा गोकर्ण। महाराज जब दोनों का नाम रखा गया, थोड़े और बड़े हुए, सयाने हुए, लेकिन दोनों की रास्ताएं अलग अलग हो गई। एक करने लगा सत्कर्म और एक करने लगा कुकर्म, मतलब गलत रास्ते पे चलने लगा। और महाराज संगत का असर बहुत होता है। दोनों बालकों ने जन्म तो परीक्षित जी एक ही घर में लिया, और दोनों की रास्ताएं कैसे अलग हो गई। तो महाराज जो आत्मदेव का बालक था, वो आत्मदेव का तो था नहीं, वो अंधली के द्वारा मिला था। और महाराज कहा गया है, जो बोओगे वही काटोगे। हमने अभी बताया कि जो बोओगे वही काटने को मिलेगा, असर तो रहेगा। अरे एक खेत में 4-5 प्रकार के बीज बो दो, तो परीक्षित जी दादा जो बीज बोओगे वही तो उगेगा, असर तो रहेगा ना कि नहीं रहेगा। महाराज जो धुंधकारी था वो गलत रास्ते पे चलने लगा, और कबीर ने तो यहां तक लिखा कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक समय बिताने लगा, पूजन में समय बिताने लगा। वैश्याओं के घर
वो स्वयं पूजा करता है और करवाता है लोगों से। और एक धुंधकारी है, ये वैश्याओं के घर जाने लगा। और वैश्या आप सब कोई जानते हैं, 5 चीजों में ही तो लोग फंसे हुए हैं। महाराज जब वैश्यों के घर जाने लगा, एक दिन की बात, महाराज ये शराब के नशे में धुत। आज भी आप लोगों ने ठेके के बाहर देखा होगा और गांव के बाहर भी देखा होगा। महाराज आज के 15 साल पहले, ज्यादा पीछे की बात नहीं बता रहे हैं, आज के 15 साल पहले लोग शराब को बहुत कम जानते थे। और आज देख लो, मैंने ऐसा गांव नहीं देखा होगा भैया जिसमें 80% लोग शराब ना पीते थे। लेकिन शराब नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं कि यह भी समुद्र मंथन से निकला था। तो भैया कोई चीज व्यर्थ नहीं है, मतलब कोई चीज खराब नहीं है। लिमिट के अंदर करोगे तो ठीक है, और जब लिमिट से बाहर जाओगे तो खराब है। महाराज शराब के नशे में आया। आत्मदेव बैठे हुए थे। आत्मदेव ने कहा, भैया वो धुंधकारी, ये बताओ, तुम शराब पी करके आते हो, वैश्याओं के घर जाते हो। बेटा ये ब्राह्मणों के कर्म नहीं है, ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। आज बहुत समझाया, कहने लगा, पिताजी तुम्हारी अकल खराब हो गई है बुढ़ापे में। बोले तुम्हारी अकल खराब हो गई है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। पिताजी हमारे चक्कर में मत पड़ो। मेरे भैया आत्मदेव के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और वो पुरानी बात याद आने लगी जो सन्यासी ने समझाया था। सन्यासी ने कहा था कि पुत्र के चक्कर में मत पड़ो। आत्मदेव विचार करते हैं, यदि मैंने आज उस दिन हट न की होती तो शायद आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। क्योंकि सन्यासी ने समझाया था कि तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती। तो महाराज संतान हुई नहीं थी, मिली थी। आत्मदेव विचार करते हैं, यदि उस दिन संतान आज सन्यासी की बात मान गए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आज महाराज गोकर्ण के पास में चल करके आत्मदेव महाराज से पूछे हैं, कहने लगे, बेटा गोकर्ण तू जितने अच्छे काम करता है, जितनी मेरी छाती ठंडी होती है, तेरा भाई जो धुंधकारी है उसके पुत्र में देख करके, बेटा कर्मों को देख करके धुना धुनकाती है। मैं क्या करूं? आंखों में अश्रु की धारा है। गोकर्ण कहने लगे, पिताजी फालतू के चक्कर में मत पड़ो, ये मोह माया के बंधन में मत पड़ो, क्योंकि ये संसार परीक्षित जी माया में भटक रहा है। मालूम है ये माया में चल रहा है। वही रास्ता है जिस प्रकार से सीढ़ी होती है परीक्षित जी। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया
जिस प्रकार से सीढ़ी लगी होती है और सीढ़ी से एक लड़के पे दूसरे पे चला जाता है, दूसरे पे तीसरे, तीसरे से चौथे में, उसी तरह से ये दुनिया चल रही है एक दूसरे के पीछे। कैसे बताएं? बालक पैदा हुआ, जब बालक पैदा हुआ अब पिता क्या सोच रहा है, मेरा बालक बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी देख रेख करेगा, एक सारा तो है, अरे मोह तो है? मोह को ही तो माया कहते हैं। महाराज विचार करते हैं ये हमारी देख रेख करेगा, आगे हमें आराम मिलेगी, लेकिन बताओ वो आराम मिलती है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ जिस दिन से बालक का जन्म हो जाए खूब देख रेख करो, लेकिन परीक्षित जी महाराज जिस दिन से बालक की शादी हो जाए उस दिन से फिर छोड़ दो, सब मोह माया त्याग दो, क्योंकि माया के साथ में कर्म भी लगे हुए हैं। और महाराज ये जो मनुष्य का जन्म लेकर आए हो तो कर्म भी हमें तुम्हें करने पड़ेंगे। माया लगी, बालक हुआ, बेटा हुए, लेकिन महाराज तब भी माया ने नहीं छोड़ा। विचार करने लगे अब नाती हो जाए, नाती का मुंह देख ले, तब घर बार छोड़ करके चले जाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। नाती हो गया, मोह नहीं छूटा, माया नहीं छूटी, अब विचार करने लगे नाती को ट्रक खरीदवा दे, गाड़ी 4 पहिया करवा दे, 2-4-10 बीघा जमीन खरीदवा दे। अरे जब उसका जन्म हुआ है, अरे खुद खरीद लेगा, तुम क्यों फालतू के चक्कर में पड़े हुए? अरे भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। लेकिन महाराज इस मोह माया में फंसा हुआ इंसान जीवन पर्यंत कल्पनाओं में घिरा रहता है, लगा रहता है, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, और करते करते अंत समय में परलोक के लिए चला जाता है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये जो शरीर है ना, ये शरीर महाराज किसी काम का नहीं है पिताजी, ना किसी का कोई बेटा है, ना किसी की कोई बेटी है, ना किसी की कोई बीवी है। अच्छा एक बात बताना, जब आदमी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, जैसे बीवी है तो बीवी को साथ जाना चाहिए, बच्चों को भी साथ जाना चाहिए, और चलो ठीक है नहीं जाना चाहिए तो कम से कम ऋषि भैया फोन करके पूछना चाहिए कि पिताजी ऊपर ठीक ठाक हो कि नहीं हो। बताओ पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? महाराज कोई किसी का नहीं है, इसलिए व्यर्थ में जीवन मत बिताओ। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मेरी बात सुनो कि बड़े भाग से कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है। अरे कमाते कमाते उम्र पार कर दी,
यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। महाराज बड़े भाग से ये तनुष मिला है, ये मनुष्य तन मिला है। और लोग कहा भी कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागों से मिला। लेकिन ये तब भी जीव समझता नहीं है और व्यर्थ के चक्करों में पड़ा रहता है। महाराज व्यर्थ के चक्करों में पड़ा रहता है, मोह माया में फंसा रहता है। आज गोकर्ण जी ने कहा पिताजी फालतू के चक्कर में मत पड़ो, संतानों से कुछ नहीं होता है। संतान और धन धामों से आत्मा को कांति नहीं होती। मैं इतना ही समझाता हूँ, दुनिया में शांति नहीं होती। पिताजी इस दुनिया में शांति मिलने वाली नहीं है। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो मेरी बात सुनो। यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमने करो। मुझको छोड़ो, भैया को छोड़ो, श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। कहा पिताजी यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ तो भटकते रहोगे। जाओ और भगवान का चिंतन करो, भगवान की तपस्या करो, भगवान का ध्यान करो। महाराज कथाओं से शिक्षा मिलती है, कथाओं से शिक्षा मिलती है। ये कथाएं करवाई क्यों जाती है? अरे हम आप शिक्षा के लिए ही तो कथा करवाते हैं कि ज्ञान मिले। इसलिए आत्मदेव से गोकर्ण महाराज ये नहीं कह सकते थे कि पिताजी भगवान का ध्यान ना करो, तुम कहीं और रहने लगो, छोड़ दो बच्चे को अपने। लेकिन गोकुल में कहा पिताजी यदि यहाँ तुम रहोगे तो फिर मोह माया में बंधनों में बंधे रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए जाओ तुम भगवान का ध्यान करो। महाराज अब तो आत्मदेव जी वन को चले गए भगवान का ध्यान करने के लिए। गोकर्ण भी भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन अब कौन बचा घर में मालूम है? दो लोग, धुंधकारी और धुंधकारी की मैया धुंधली। अब कोई लोग लोग कर
करने वाला बचा नहीं, और जब बच्चे का कोई रोक टोक करने वाला बचता नहीं है, रहता नहीं है, तो फिर उन बच्चों की हालत आप लोगों ने देखी होगी। अब जब रोकने वाला कोई बचा नहीं, महाराज एक दिन इसने क्या किया, मैया आज धुंधली के पास गया, धुंधली से कहा मैया मेरे पैसे खत्म हो गए, तू मुझे पैसे दे। क्योंकि ये गलत काम करता था, और गलत काम बिना पैसे के परीक्षित जी नहीं होते हैं। और जब तक ये है, जब तक सब कुछ है। और एक बात विचार करना, सोच लेना, देख लेना, यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर बच्चा भी काम नहीं आता है जो आंत से जन्म लेता है। वो भी कहता है बेकार है, बुढ़े हो गए हो जाओ, तुम अब यहाँ रहने योग्य नहीं हो। और महाराज ऐसा ही नहीं, मैंने एक जगह देखा, एक बहुत बड़े कविकार हुए थे महाराज, बहुत बड़े कवि, बहुत पैसा उन्होंने अथाए कमाया। उनके 2 बालक थे और एक बेटी थी। बच्चों की शादी हो गई, बेटी की भी शादी हो गई, लेकिन महाराज जब शादी हो गई, थोड़ा शरीर ढला, आज पिताजी ने मतलब औंठा लगा दिया। विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना है, रुपए रख करके पैसा सब बच्चों को दे दिया। और जब ऋषि भैया बच्चों को दे दिया तो बच्चों ने क्या किया मालूम है, पिताजी को लिया और पिताजी को ले जाकर के एक वृद्धाश्रम में डाल दिया। वृद्धा आश्रम तक डालने तक तो कहीं तक ठीक रहा, लेकिन महाराज उन बच्चों ने क्या किया, जब वो पिता खत्म हो गया, महाराज वृद्धा आश्रम से खबर आई कि तुम्हारे पिता खत्म हो गए हैं, ये दाह क्रिया संस्कार करना चाहो तो कर दो आकर के। दोनों बच्चों को यहाँ किया फोन, दोनों बच्चे नहीं आए। बेटी के यहाँ भी फोन किया, बेटी भी महाराज नहीं आई। आज लोगों ने, वृद्धा आश्रम के लोगों ने चंदा करके और उसका दाह क्रिया संस्कार किया। तो महाराज बताओ ऐसे औलादों से क्या मिलेगा, ऐसे औलादों का क्या फायदा है, ऐसे बच्चों का क्या फायदा है। एक बात ध्यान रखना, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मेरे भैया, मेरे बहनों, मेरे भैया, मेरी मैया, दादा, आप सब लोग एक काम करना, कभी माँ बाप को दर्द मत देना। कभी माँ बाप को दर्द मत देना। यदि तुमने माँ बाप को दर्द दिया तो तुम्हें भी आगे चल करके दर्द जरूर मिलेगा। कैसे बताएं? ऐसे तुमने तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया, ठीक है, खूब कष्ट दिए, और जो तुम्हारा छोटा बालक है वो सब कुछ देख रहा है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी ऐसा हमारी मैया के साथ में, दादी के साथ में कर रहे हैं, ऐसा हमारे दादा के साथ में कर रहे हैं। तुम्हें देखा कि वृद्धाश्रम में डाल दिया, ठीक है कि दादाजी वृद्धाश्रम चले गए, और बताओ तब तुमने डाल दिया, ठीक किया, मान लिया, लेकिन जब तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें वृद्धाश्रम में डाला तो महाराज बताओ उन्होंने क्या गलत किया है? बताओ कुछ गलत किया? तब लोग कहते हैं मेरे बालक ने, मेरे बच्चों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, बहुत गलत किया। और उस दिन तुमने नहीं सोचा था, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप को और आज वृद्धा आश्रम में डालने के लिए गए थे, यदि तुमने वो रास्ता, वो सीढ़ी आगे न बनाई होती तो महाराज तुम्हें भी उस सीढ़ी पे जाना न पड़ता। इसलिए मेरा कहना है कि माँ बाप ही सब कुछ है। अरे तुम शंकर जी ना पूजो, शंकर जी ना पूजो कि
किसी तीर्थ यात्रा में न जाओ, किसी भगवान के दर्शन ना करो। यदि तुमने माँ बाप को खुश कर लिया तो महाराज, यदि तुम्हारे माँ बाप खुशी हैं तो पूरा जीवन तुम्हारा खुशहाल बीतेगा। लेकिन आजकल के लोग शंकर जी को प्रसन्न कर रहे हैं और अम्मा पप्पा घर में बैठे रो रहे हैं। आइए एक भजन आए, बड़ा प्यारा भजन है कि कमा कमा के गई उमरिया, कि कमा कमा के गई उमरिया, और जिन लड़कन के लाने कि कमा कमा के गई उमरिया, वो जिन लड़कन के लाने, और जिन लड़कन के लाने, और वही बाप मताई रो रहे तो रोट सके, वही बाप मताई रो रहे तो रोट सके। माँ बाप क्या क्या अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। जब बच्चे ने जन्म लिया, एक कवि कह रहा है, करी मजूरी तसला डारो, तुम्हें पढ़ाओ लिखाओ, जहाँ पे तुम्हारा रहो पसीना, अपना खून बहाओ। पसीना
साझेदार गई ताके रही हो महाराज। बूढ़ा को थकत है दिया उन्हें पौल में पारो टूटी सी एक थकिया डाल दे ताके रही हो। ये अटल सत्य है जो आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिसमें बच्चों की शादी हो गई, महाराज बच्चे के कमरे अलग अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये बड़े का कमरा है, ये छोटे का कमरा है, लेकिन माँ बाप का बताओ कमरा कहाँ है। कहते पिताजी घेरा बना होता है जहाँ जानवर बंधे होते हैं, वहाँ कहते थे पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए हो, ये जानवरों की देख रेख करना है, काम करना उपहार आज मिटा देते हैं। ये बताओ क्या उस माँ पिता ने, उस माँ बाप ने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस करके इतना बड़ा किया था क्या? अरे आओ बुढ़ापो थकते उन्हें पौड़ में पारो टूटी सी एक साझेदार गई ताके नहीं हो बारो। मांगते हैं तो वही औलाद उनको पानी पीने के लिए नहीं देती है। लेकिन वो दिन याद करो जिस दिन उस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोष कर बड़ा किया था, क्या क्या कष्ट उठाए थे। वो अरे वो तो पड़े रहे गीले में तुम्हें सूखे में पारो। अरे देखो भैया घर से आज निकालो। महाराज ये बताओ जिस माँ बाप ने, जिस मैया ने 9 मास तक तुम्हें कोख में रखा और कम से कम बच्चा महाराज 15 वर्ष के पहले कुछ काम नहीं कर पाता है, 14-15 वर्ष का हो जाता है तब कुछ पैसे रुपए कमाने लगता है। 14-15 साल तक जिस माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई कमा करके पाल पोस करके तुम्हें इतना बड़ा किया और महाराज तुमने उसी माँ बाप के साथ ऐसा किया। अरे वो तो पड़े रहे गीले में तुम्हें सूखे में पारो। अरे उन लड़के ने देखो भैया से आज निकालो। अरे
है कि भैया अपने माँ बाप के साथ कभी ऐसा मत करना। याद रखना, यदि तुमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। इसलिए मेरा कहना है, माँ बाप को कभी दुखी मत करना। माँ बाप से ही तुम्हारा पूरा जीवन है। महाराज गोकर्ण जी ने बहुत समझाया, लेकिन इधर उसी धुंधकारी ने आज मैया को मारा, और मैया को मारने के बाद में कहा जो धनवान हो ला करके हमें दे दे। मैया ने कहा लाला आज नहीं, मुझे तुझे कल दे दूंगी। डर के मारे वो मैया कुएं में गिर गई, प्राणों की बाजी लगा दी, मैया मर गई। पिताजी भगवान का ध्यान करने के लिए चले गए। भैया भगवान का ध्यान पहले से ही कर रहा है, अब कुछ नहीं बचा। विचार करने लगा क्या किया जाए। सोचता है कि अब चोरी करना चाहिए। तो महाराज एक दिन महाराज आज राजा के यहाँ चोरी की। दरबार में आज जब खबर फैली कि चोर करके चुरा करके सामान ले गए, महाराज वैश्याओं ने विचार किया और लेकर के धन आज वैश्याओं के पास में गया।